Hello everyone, this is Abhay Khedia and welcome to Unacademy Daily Live. So today we are going to continue with thermodynamics. आज हमारा सेशन नंबर 3 है. मैं आपको बता दूं ये सेशन में हमें प्रीमियर रखा है एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस. साथ ही साथ रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन में क्या फर्क पड़ता है उसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो वेलकम एवरीवन टू वंडरफुल सेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हम पूरी कोशिश करेंगे थर्मोडायनामिक्स को बहुत अच्छे से सीखें, हर चीज़ को बहुत फाइन्यूट लेवल में अच्छे से सीख के अपन चीज़ों को अप्लाई कर पाएँ. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे होंगे, सो दिस इज अभय खेड़िया. आई एम बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टिल नाउ आई हैव 4+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. उसके पहले काफ़ी मेरे को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी रहा है, बट सिंस मेरा पैशन फॉर द टीचिंग था इसलिए मैं टीचिंग इंडस्ट्री में आया और आप लोगों को पढ़ाने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी मैं आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड CBSE की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा. यस, वेलकम एवरीवन. सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज सेशंस एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आप सभी बच्चे हमसे अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक बहुत ही प्रॉपर मैनर में क्लासेस, रेगुलर लाइव क्लासेस रखते हैं, जहाँ पे आपके पास एक डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, जो कि हर चौथा सेशन हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है. एक तरह से जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, मन में जो आपके मन में नहीं थॉट्स आते हैं जब आप क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ते हैं, वो जब तक आपके मन से वो थॉट्स की क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तब तक आपके मान के चलो आपको चैप्टर क्लियर नहीं है. हम क्लास में पढ़ते हैं, हमको सब कुछ समझ में आता है, बट जब तक वो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप मान के चले आपका चैप्टर आपको क्लियर नहीं हुआ है. अगर आपको उस लेवल में आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपके मन में जितने डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, वो रिजॉल्व हो सकें, सो उसके लिए यू हैव टू कम टू द लाइव क्लासेस ऑफ अनअकैडमी, जहाँ पे एक पूरा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है विच इंक्लूड्स द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड अस. आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का, आपकी टेस्ट सीरीज होती हैं, आपकी लाइव पोल्स होती हैं, एक तरह से पूरी की पूरी क्लासरूम होती है यार. बस फर्क इतना है कि हम दूर बैठे हैं, अदरवाइज हम पूरा क्लासरूम की तरह हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. सो आप सभी बच्चे अनअकैडमी प्लस में भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. और मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लस में आपका जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट नाउ आई एम टीचिंग केमिकल बॉन्डिंग. अब ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. सो केमिकल बॉन्डिंग हम पूरी कंप्लीट लेवल में कंप्लीट करेंगे, चीज़ों को एक एक चीज़ों को सीखेंगे अपन, और फाइनली अल्टीमेटली आप इस लेवल में चीज़ों को सीख जाएंगे आपके डाउट्स के साथ कि यार फाइनली यार चैप्टर में पूरी ग्रिप आ गई है मेरी. अब मैं कुछ भी पूछूँ, आप मुझे क्लैरिटी है, मुझको क्लियर हो जाता है. कुछ इस तरीके से आपके चैप्टर्स के डाउट्स आपके क्लियर होते हैं ऑन अनअकैडमी प्लस. आपके टेस्ट सीरीज होंगे, आपके लाइव पोल्स होंगे यार, और क्या चाहिए अपने को. ठीक है. सो उसके बारे में और भी बताऊंगा आप लोगों को, बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा प्राइसिंग बता दूं कि भाई हमारा जो 2 ईयर का कोर्स है, जो कि अल्टीमेटली आपको 11th 12th 2 साल तो करना ही, 2 ईयर का कॉस्ट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 22,500. नाउ दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस. अगर आपको प्राइस इसकी एक्चुअल प्राइस पूछूंगा तो ये एक्चुअल प्राइस इसकी कुछ 25,000 दिखेगी आपको, बट आप इस प्राइस को भी कम कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग दिस कोड AKC लाइफ, जिसके थ्रू आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रॉम अनअकैडमी. सो एक तरह से अनअकैडमी आपको अपने कोर्सेज में डिस्काउंट भी दे रहा है अभी, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई इन सब कोर्सेज की प्राइसेस बढ़ सकती हैं. एंड बिफोर द प्राइसेस गोज अप, भाई फ़ायदा उठाओ, अवेल दिस बेनिफिट्स, इन चीज़ों को अवेल कर लो एंड अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो. कि फाइनली लेट से हमारी रोज़ क्लास होती, मैं इस समय रोज़ मेरा ऑक्यूपाइड हूँ बिकॉज अनअकैडमी मेरी क्लास होती इतनी बजे. एक तरह से आप प्रॉपर मैनर में अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लोगे, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. भाई मेरा यहाँ पे रोज मेरा डिस्कशन होता है, मेरी क्लासेस होती हैं. एक होता है ना कि भाई आपके पास आप फिक्स्ड हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप रिलैक्सड हो, बट उसके लिए यू हैव टू कम टू अनअकैडमी प्लस, जहाँ पे आपकी अच्छी तरीके सारी प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है. आप सभी बच्चे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, बट मैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो 2 ईयर का रिकमेंड करूंगा. सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 13,500, जिसकी ओरिजिनल प्राइस है आपकी 15,000 है. अगेन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए सो कैन यूज दिस कोड AKC लाइफ. यस बच्चा, डू रिमेंबर दिस कोड टू गेट द डिस्काउंट फ्रॉम द अनअकैडमी, दैट इज AKC लाइफ. ये आपके सर के नाम पे, दैट इज अभय खेड़िया केमिस्ट्री लाइफ. सब्जेक्ट इज माई केमिस्ट्री, नाम इज माई अभय खेड़िया. सो कैन यूज दिस कोड अभय खेड़िया केमिस्ट्री लाइफ एंड यू कैन गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट. ठीक है. इसके बारे में और भी बातें करूंगा आपसे, इनकी बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा, अनअकैडमी प्लस के बारे में आपसे बात करूंगा सेशन के एंड के दौरान. ठीक है. और एक और इम्पॉर्टेंट काम, आप लोग एक पर्टिकुलर चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, दैट इज lifedaily.me/chat. ये चैनल से आप बेसिकली फ्रीक्वेंट बेसिस में यू गेट अपडेट्स रिगार्डिंग दी कोर्सेज जो हम लॉन्च कर रहे थे, उनकी वीडियो लिंक्स मिल जाते, तो आप डायरेक्टली इस चैप्टर में, होता है ना कि आपको सर्च करने की जरूरत नहीं यूट्यूब में, फटाक से लिंक मिला, डायरेक्टली शिफ्ट करके आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आपको एक तरह से अपडेट मिल रहा है इस चैनल से कि कुछ अल्टीमेटली कल के टाइम टेबल में क्या क्या शेड्यूल्ड हैं, तो आप एक तरह से सभी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो और अपना टाइम टेबल बना सकते हो. चल ठीक है, इस समय ऑक्यूपाइड हूँ तो इस चीज़ को मैं बाद में देख लूँगा, लिंक मेरे पास है.
एक तरह से आपको पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चैनल है भाई। हम आपको बता रहे हैं कल का टाइम टेबल क्या है। उस टाइम टेबल के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज livedaily.me/chat। सो प्लीज ज्वाइन दिस चैनल ऑन टेलीग्राम, ठीक है। वेरी गुड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई साहब, अभय सर आप के लिए एक स्पेशल क्लासेस भी लाते हैं डेली बेसिस में, और आज भी अपनी स्पेशल क्लास है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत बच्चों की डिमांड्स थी कि सर कोई केमिकल के चैप्टर को पढ़ा दो, सिखा दो सर। तो भाई उसका हम पार्ट नंबर 5, इट मीन्स 4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो चुके हैं। राइट नाउ वी आर रनिंग ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट नंबर 5। चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट लेवल में कर रहे हैं अपन, जो कि 1 बजे होगी क्लास, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी लाइव एट अनअकैडमी लर्निंग ऐप। स्पेशल क्लास है, दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ध्यान रखें। बट सॉरी, ये स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपके लिए, बट यू हैव टू ज्वाइन थ्रू अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। आपको अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप होता है, ऐप स्टोर से इंस्टॉल करें एंड यू कैन ज्वाइन दिस क्लास। बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीख रहे हैं अपन, बहुत डिटेल में सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। So let's continue with the today's topic, and today we are discussing the reversible and irreversible process. Now before we start the reversible and irreversible process कि दोनों क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी कि आपको ग्राफ्स बताया था कि ये चैप्टर में ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, कि आपको ग्राफ दे देगा प्रोसेस का और आपसे पूछेगा भाई इसका वर्क डन कितना है, इसमें हीट कितना है, उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, उसमें एंथैल्पी चेंज कितना है। अब ये सब टर्म्स मैं आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिखाऊंगा, बट आपको अल्टीमेटली पार्ट सीखना है कि आपको इस पार्ट में ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत अच्छी जरूरी है, जो कि लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक ग्राफ्स को सीखा। फिर मैंने आपके सामने एक इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ स्टार्ट किया था कि आपको एक करस्पॉन्डिंग पीवी कर्व दिया है तो उसको वीटी कर्व में कन्वर्ट करने के लिए आपसे पूछ सकता है। आपको पीटी कर्व दिया, आपको पीवी कर्व पूछ सकता है, तो इट मीन्स दैट इज इंटर कन्वर्जन। ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन कराया था आपको प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन और आज को प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, बाकी इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट दिस। सो आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, दैट इज पीवी कर्व। आपके सामने पीवी कर्व बना है, आपको इसका वीटी कर्व एंड पीटी कर्व बनाना है। तो लेट्स से मैं आपके सामने आज पीटी कर्व बनाता हूं, वीटी कर्व आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। सो आई ड्रॉ द पीटी कर्व, कि इसी प्रोसेस को मेरे को पीटी कर्व में प्लॉट करना है, दैट इज व्हाट मेंट बाय करस्पॉन्डिंग पीटी कर्व। तो पीवी कर्व दिया है, मेरे को उसका करस्पॉन्डिंग पीटी कर्व बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, पहले हमारा काम क्या रहेगा, सब पहले मैं सभी प्रोसेस को आइडेंटिफाई तो कर लूं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो एबी प्रोसेस क्या है, एबी प्रोसेस कौन सा है हमारा, एबी प्रोसेस इज बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं सर एबी प्रोसेस इज माय आइसोबारिक प्रोसेस। चलो वेरी गुड। बीसी प्रोसेस क्या है हमारे लिए, बीसी प्रोसेस सर हमारा कौन सा, इट इज ऑल्सो अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो इट इज आइसोकोरिक। अगेन सीडी प्रोसेस कौन सा मेरा हो गया, अगेन इट इज एन अगेन आइसोबारिक प्रोसेस। और मेरे ख्याल से डीए प्रोसेस मेरे लिए क्या होगा, इट इज आइसोकोरिक। दिख रहा है सबको, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, दो प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, दो प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो दो प्रोसेस में प्रोसेस कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मींस आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट इज आइसोकोरिक। ये टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट क्लास में कवर अप करी है। यहां तक कुछ समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर आगे, चलो सर आगे बताओ, सर आगे क्या करने वाले हैं। चलो भाई अब पीटी कर्व बनाना है, पीटी कर्व को प्लॉट करो, चलो बनाते हैं। सो ये रहा आपके सामने आपका पीटी कर्व। ये रहा आपका प्रेशर और ये रहा का टेम्परेचर, ठीक है। वीटी कर्व आप खुद ट्राई करेंगे, अल्टीमेटली कुछ चीज़ आपको भी ट्राई करनी है यार, ठीक है। तो वीटी कर्व आप खुद ट्राई करेंगे, कोई डाउट आएगा तो आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। अब जरूर पूछने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस आना पड़ेगा, यूट्यूब में आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। सो इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको अल्टीमेटली यार प्लस में आके तभी सीख पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम अगले दिन क्लास में डाउट पूछ ले, सर नहीं समझ में आया बता दो, समहाउ वी कैन इंटरैक्ट। चलिए सो पीटी कर्व, अब पीटी कर्व बनाना है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो प्रोसेस ए और बी प्रोसेस कैसा है मेरा, सर ए बी प्रोसेस मेरा है सर आइसोबारिक। आइसोबारिक है, इट मींस पीटी कर्व में भी सर मेरा जो करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, बिकॉज प्रोसेस मेरा कैसा है आइसोबारिक। तो चलो बना दो यार। सो ये मेरा बन गया ए बी प्रोसेस। अब यहाँ पे एरो किस डायरेक्शन में आपको ऑब्जर्व करना है। सो आप बोलोगे सर ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझो बेटा ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है और हमने ये चीज़ देखा है। अब समझो बेटा, अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करूँगा। देखो ए बी प्रोसेस में आइसोबारिक प्रोसेस है और आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से पी कांस्टेंट हो गया तो एनआर अपॉन पी कांस्टेंट हो गया. सो वी इक्वल्स टू के इनटू टी, दैट इज वी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वर्बली करो बेटा, राइट नाउ वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, हम गैस स्टेट में कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं. सो वी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मीन्स टेम्परेचर भी बढ़ेगा. इट मीन्स इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, ए टू बी कुछ इस तरीके से होगा, बढ़ता हुआ. वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मीन्स टेम्परेचर भी बढ़ेगा. नेक्स्ट इज बीसी. बीसी प्रोसेस कौन सा हमारा, बीसी प्रोसेस इज आइसोकोरिक. आइसोकोरिक इट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट. बताइए पीटी कर्व में वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैसा ग्राफ होगा? आपको बताया था बेटा, याद रखने का तरीका. पीटी कर्व में वॉल्यूम एब्सेंट है. पीटी कर्व में अगर मेरे को आइसोकोरिक पूछा गया तो बेटा बताया था आपको, आइसोकोरिक अब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा. पीटी कर्व में अगर आपको समझ में नहीं आता ट्राई कर लो बेटा. आपका प्रोसेस पीटी कर्व में आपको बनाना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपका इक्वेशन होता है. आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देयरफॉर पी इक्वल्स टू के इनटू टी आ गया. इट मीन्स पीटी कर्व में जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होगी दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो इट मीन्स पाई इक्वल्स टू एम एक्स की इक्वेशन होगी. तो कुछ इक्वेशन जो मेरी होगी कुछ इस तरीके से जाएगी. अब इसको मेरे को स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखाना है, तो लेट से मैं इसको ओरिजिन जैसा बनाते दिखाऊं. सर ये मेरा ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन से कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ये ऐसा 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 ऐसा. अब ये ऐसा ग्राफ होगा, इस लाइन के लाऊंगा. अब इस लाइन में ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर जाना मीन्स क्या मेरा प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नीचे जा रहा है? इसको आपको कंक्लूड करना पड़ेगा बीसी से. सब बीसी में प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होना मीन्स ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा. इट मीन्स ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा. ये रहा मेरा इसका बीसी. समझने की कोशिश करो हम कैसे बना रहे हैं. देखो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आपको डेवलप हो जाएगी. तो कुछ बीसी कर्व कुछ नीचे की तरफ होगा, बिकॉज मेरा बीसी प्रोसेस में प्रेशर कम हो रहा है, तो यहाँ भी प्रेशर कम करना है तो मेरे को नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तभी प्रेशर कम हो रहा है. ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अगेन अब सीडी प्रोसेस देखिए, सीडी प्रोसेस नेक्स्ट इज सीडी, दैट इज ऑल्सो आइसोबारिक, प्रेशर कॉन्स्टेंट. इट मीन्स ग्राफ मेरा कुछ इस लाइन में लाई करेगा. अगेन द प्रॉब्लम इज ग्राफ सर किधर जाएगा? फिर से ऑब्जर्व करो सर, सीडी प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है. वॉल्यूम कम होगा तो अगेन मेरा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो ग्राफ उस तरफ जाएगा जहां टेम्परेचर कम हो. तो अल्टीमेटली ग्राफ मेरा किधर जाएगा? CD ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके जाएगा. ये रहा मेरा CD ग्राफ, ये रहा D. फाइनली आपको D पॉइंट मिल गया है. अब D टू ए कर्व को ज्वाइन कर दो, बिकॉज AD प्रोसेस कौन सा होगा मेरा? AD प्रोसेस गोइंग टू बी अगेन आइसोकोरिक. और आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होगा आपका? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन करता हुआ आपका ये कर्व ज्वाइन हो गया और ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा. सो रहा आपका ये करस्पॉन्डिंग VPT कर्व. बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कर्व देख के, अरे सर बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का था, बना दिया अपन ने. बेटा ऐसे ही बनता है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी. एक दिन में नहीं समझेगा, एक दिन में चीज़ें नहीं चमकेंगी, बट प्रैक्टिस करोगे, खुद ट्राई करोगे बैठ के. थोड़ा सा लगता है नया है फर्स्ट टाइम तो प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे आप इन चीज़ों को भी सीख जाओगे. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीख जाओगे. ठीक है, बट आपको अपने लेवल में प्रैक्टिस करनी है. चलेगा? चलिए, so let's move to the next part of this particular chapter, that is reversible and irreversible process. अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए टर्म्स, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो पहले हम डेफिनेशन सीखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल. आपके सामने डेफिनेशन लिखी है. इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड देमसेल्फ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम. मतलब कि आपने अगर एक प्रोसेस को कर दिया इरिवर्सिबली, कोई प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है, मैं आपके सामने पहले इरिवर्सिबल डिस्कस कर रहा हूं. अगर किसी प्रोसेस को आपने इरिवर्सिबली कर दिया तो उसको आप वापस उसकी इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चाय अगर ठंडी हो गई, आपने चाय ली, चाय ठंडी हो गई, तो क्या चाय अपने आप वापस गर्म हो सकती है? कि वापस गर्म करने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा. तो मेरा अल्टीमेटली इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स देमसेल्फ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम. वो ऑटोमेटिक अपने आप रिवर्स नहीं हो सकता. अगर आपको इसको रिवर्स करना है, इट कैन बी रिवर्स्ड ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल वर्क इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम. जब तक आप कुछ मेहनत नहीं करोगे सिस्टम पे, तब तक वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा. इट मीन्स इट इज अ प्रोसेस इन विच
द सिस्टम कैन नॉट बी रिवर्स टू इनिशियल स्टेट, अपने आप वो अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा, आपको अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो सिस्टम वापस इनिशियल स्टेट में आएगा। एंड दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज इररिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे बेटा आपके सामने एग्जांपल बनाया कि मैंने एक सॉल्ट डाला है ग्लास में, अल्टीमेटली आपके पास नमक पानी बन चुका है। अब क्या वापस आप सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हो क्या अपने आप? क्या ये प्रोसेस अपने आप रिवर्स हो सकता है क्या कि आप थोड़ी देर बाद जाओ तो आपको दिखा यार अब देख नमक अलग हो गया, पानी अलग हो गया? नहीं होगा। अगर आपको उसमें से नमक निकालना है तो आपको उस पानी को पूरा हीट करना पड़ेगा कि पानी आपका पूरा इवापोरेट कर जाए, फाइनली आपको सॉल्ट अलग मिल जाएगा। जैसे आपका सॉल्ट डिसॉल्व हुआ, अब सॉल्ट को वापस अगेन सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज अगर करना है यू हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क, आपको अच्छा खासा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब जाएगा इस प्रोसेस को रिवर्स, आप बैकवर्ड डायरेक्शन कर पाओगे। It means what do you mean by irreversible process? Irreversible process are those process which takes place in a particular direction. अगर आपको उसको रिवर्स करना है then you have to apply some work. In fact अब ऐसे बोल सकता हूं कि ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो प्रोसेस अपने आप रिवर्स नहीं हो सकता। That type of process is known as irreversible process. चलिए, आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। मैंने आपके सामने लिखा है डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, दिस सॉल्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट टेकिंग, this salt can be obtained only by taking the external help, that is by here applying by heat. यहां पे कॉफी ठंडी होगी, कॉफी को हम तभी गर्म कर पाएंगे जब एक्सटर्नल हीट देंगे, अदरवाइज कॉफी अपने आप गर्म होगी क्या? नहीं होगी। ये पॉइंट सबको क्लियर है? आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर है कि व्हाट डू मीन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा समझो बेटा। अभी तो मैंने आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस की एक बताया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं ना। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस किस टाइप के मिलेंगे समझना बेटा। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई कि इरिवर्सिबल प्रोसेस रियल टाइम पे क्या होते हैं। अब मैं आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स समझाऊं कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होंगे, तो आप इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए। अब इसको सब आपको फील करना है कि आपके पास एक सिस्टम है। अगेन मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में आपके लिए बेटा पिस्टन सिलेंडर सिस्टम रहेगा। अल्टीमेटली अगर आपको मैं बोलता हूँ सिस्टम इमेजिन करो, तो आपके दिमाग में कुछ अलग अलग टाइप के सिस्टम लेना चाहिए। आपके दिमाग में एक सिस्टम अगर आ रहा है तो दैट शुड बी पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, जो कि पिस्टन आपका मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन आराम से मूव कर सकता है। ये आपका पिस्टन होना चाहिए और आपके पास एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो आपके दिमाग में सिस्टम आना चाहिए, और इसमें सिस्टम पे गैस होनी चाहिए। कुछ इस टाइप का सिस्टम आपके हमेशा दिमाग में आना चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग विद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप जब प्रोसेस से डील कर रहे हो कि आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, अल्टीमेटली आप गैसेस को डील कर रहे हो, तो आपके दिमाग में इस टाइप का सिस्टम आपके इमेजिन होना चाहिए। ठीक है। अब नाउ व्हाट डू मीन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस? भाई इनिशियली लेट्स से एट t इक्वल्स टू 0 इस पर्टिकुलर टाइम पे लेट्स से यहाँ जो गैस का प्रेशर है P गैस, यहाँ से गैस एक प्रेशर लगा रही है, जो पिस्टन है अभी इक्विलिब्रियम में है, पिस्टन इक्विलिब्रियम पे, इट मीन्स वो रेस्ट पे है। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, वो जो P एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P ATM, दोनों बराबर है। नाउ द P ATM इज इक्वल्स टू P गैस। अभी आपका P ATM इक्वल्स टू P गैस है। राइट नाउ इट इज अ सिस्टम, आपका सिस्टम आपका स्टेबल है, रुका हुआ है। अगर आपको गैस का प्रेशर लेट्स से P गैस इक्वल्स टू लेट्स से P1 है, मैं प्रेशर दे रहा हूं, लेट्स से P गैस का वैल्यू P1 है, ठीक है। अब आपको इस गैस का प्रेशर करना है P2, आपको इस गैस का प्रेशर करना है P2। P2 मींस लेट्स से P2 इज ग्रेटर देन P1, लेट्स से P2 इज ग्रेटर देन P1, आपको गैस का प्रेशर करना है P2। तो यहां पे गैस है, ये प्रेशर है, और इस गैस का प्रेशर आपको कितना करना है, P2 करना है। तो आपने इस प्रोसेस को इस तरीके से परफॉर्म किया, आपने क्या किया, इस प्रोसेस को इरिवर्सिबली करना था। सो आपने क्या किया, फटाक से एक्सटर्नल प्रेशर आपने तेजी से एक फोर्स लगाया, और एक्सटर्नल प्रेशर आपने क्या कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर आपने P2 के बराबर एग्जैक्टली P2 लगा दिया। अभी तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बट आपने एक्सटर्नल प्रेशर अपना कुछ लेट्स से ब्लॉक ला के रख दिया, आपने कुछ ऐसा ब्लॉक ला के रख दिया, डायरेक्टली बड़ा सा ब्लॉक लाया, जिसके कारण प्रेशर कितना हो जा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर हो जाए, और पूरा रख दिए एक बार में। गैस धड़ाक से तेजी से नीचे, गैस क्या हुआ, आपकी गैस का प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया ना। ये प्रोसेस में आपने प्रेशर P2 इस तरीके से ऑब्टेन किया है कि गैस को अगर मैं बोलूं बेटा P1 प्रेशर में अपने आप जा, तो गैस नहीं जा पाएगी, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर P2 है, गैस का प्रेशर भी अब P2 हो चुका है। अब गैस अपने आप P1 प्रोसेस में नहीं आ पाएगी,
तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब मैंने प्रोसेस को इतना फास्ट किया, कैसे फास्ट किया, मेरे को एक्सटर्नल गैस का प्रेशर P2 चाहिए था, तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर P2 लगा दिया धड़ाक से, और मेरे गैस को कंप्रेस कर दिया P2 प्रेशर तक। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज सो हाई कि अल्टीमेटली मेरा गैस का प्रेशर सडनली P1 से क्या हो गया, P2 हो गया डायरेक्टली। पहले इनिशियली P1 था और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्या हो गया, P2 हो गया। तो दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या यहां तक आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर है कि आपने इस प्रोसेस को बहुत फास्टली परफॉर्म किया? कैसे किया? आपने एक्सटर्नल प्रेशर फटाक से P2 कर दिया, बड़ा सा ब्लॉक रख दिया, वेट, अच्छा खासा वेट रख दिया, जिसके कारण एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा, P2 हो गया, और गैस तेजी से कंप्रेस करी और गैस का प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। फाइनली सिस्टम मेरा वापस इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब गैस का प्रेशर भी P2 हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर भी P2 है, फाइनली यहाँ पे सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम पे अगेन आ गया। क्या ये गैस वापस P1 प्रेशर में आ सकती है क्या अपने आप? नहीं। अगर मेरे को करना है तो बेटा अल्टीमेटली मेरे को अगेन वो पूरे के पूरे ब्लॉक को हटाना पड़ेगा, मेरे को सम एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, बट गैस ऑटोमेटिक P1 प्रेशर में नहीं आ पाएगी। और गैस में सडनली P1 था, P2 था, बीच का क्या हुआ पता ही नहीं चला मेरे को, बीच में गैस के साथ क्या हुआ पता ही नहीं चला। इट मींस जब भी मेरा प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मेरे पास उसकी सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पता होता है, बीच में गैस के साथ क्या क्या स्टेट्स आई कुछ पता ही नहीं चला, बिकॉज प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ। ठीक है, ये आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपके दिमाग में अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस आता है तो आपके दिमाग में कुछ इस टाइप की इमेज बननी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है दैट इज प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। व्हेन गैस का प्रेशर इज P1, अपने गैस का प्रेशर P2 करना था, तो अपने एक्सटर्नल प्रेशर जो था उतना तेज लगाया कि फाइनली अपने P2 प्रेशर दिया, पूरी गैस धड़ाके से कंप्रेस हो गई। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो सर रिवर्सिबल क्या होता है, थोड़ा सा उसकी पिक्चर भी क्लियर। अब ये पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। मैं 10 बार बोलूंगा पूरे चैप्टर में, बट आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। तो व्हाट डू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस? सुनो बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल नाम से समझ में आ रहा है। रिवर्सिबल मींस ऐसा प्रोसेस जिसको किसी भी टाइम पे रिवर्स कर सकता हूं, थोड़ा सा एफर्ट दूं, फ्रैक्शन बस माइन्यूट एफर्ट दूंगा तो प्रोसेस मेरा रिवर्स हो सकता है वापस। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। द रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which can be reversed by inducing infinitesimal, बहुत छोटा सा एफर्ट देके, एफर्ट देना पड़ेगा थोड़ा सा, बट इतना छोटा कि क्या बताऊं, by inducing infinitesimal changes to some property of the system। उस सिस्टम की थोड़ी सी प्रॉपर्टी को बहुत छोटा सा वेरिएशन लाओगे तो सिस्टम वापस मेरा क्या आ जाएगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। एंड दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे खास बात, ऐसा प्रोसेस रियल टाइम पे कोई होता ही नहीं है। जितने भी रियल टाइम पे प्रोसेस आपके हो रहे हैं, दैट ऑल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ इट इज अ वेरी हाइपोथेटिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही हाइपोथेटिकल है। क्यों सर ये प्रोसेस हाइपोथेटिकल क्यों है? चलो अगेन इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम से डील करते हैं। अगेन इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम से डील करते हैं कि सर ये ऐसा कौन सा प्रोसेस जो कि हम ऐसा कर पा रहे हैं कि प्रोसेस ऑटोमेटिक अपनी इनिशियल स्टेट में आ पा रहा है, थोड़ा सा बस हल्का सा चेंज लाके सिस्टम पे। ऐसा क्या है कि प्रोसेस सिस्टम अपने आप वापस इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है? क्या खासियत है इस प्रोसेस की? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। फिर मैं आपको दोनों प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बोलूंगा कि भाई अब आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स में जब भी आप डील करोगे तो आपके सामने रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या इमेज बननी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता रियल टाइम, ठीक है, बट अल्टीमेटली जब थर्मोडायनेमिक्स डील करो तो आपके दिमाग में क्या एक इमेज बननी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोलोगे सर आप? सर अगर एक मेरे पास सिस्टम है, उसमें पिस्टन है, अगेन इसमें मेरे पास गैस है, जिस गैस का प्रेशर है मेरे साथ P1, इनिशियल प्रेशर P1 था, और इसका एक्सटर्नल प्रेशर सब P-ATM है, और पिस्टन मेरा इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स P-ATM इज इक्वल्स टू P गैस इज इक्वल्स टू P1 के बराबर है इनिशियल। आपको क्या करना था, अगेन आपको भी इस सिस्टम को फाइनली P2 प्रेशर में लाना था। अगेन सेम कंडीशन थी कि आपको इस गैस को भी P2 प्रेशर तक, अब अल्टीमेटली हम कंपेयर कर रहे हैं तो मैंने कंडीशन रखी कि इस गैस को भी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, फाइनली P2 प्रेशर में ला रहा हूं, जो कि P2 इज ग्रेटर देन P1। अल्टीमेटली सेम मान लो, वो जो P2 हमने इरिवर्सिबल में किया था ना, वही P2 यहां पे अटेन कर रहा हूं मैं।
बट अब इस प्रोसेस को अटेन करने का तरीका देखो, अल्टीमेटली मैंने किया कैसे, मैंने इस पर्टिकुलर सिलेंडर में क्या किया, इस पर्टिकुलर सिलेंडर में क्या किया, ये जो गैस है जिसका प्रेशर P1 था, मैंने ऊपर क्या गया, अब प्रोसेस को इतना धीरे धीरे, इसका प्रेशर इतना धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि प्रेशर चेंज भी हो रहा है। मैंने क्या किया, एक छोटा सा रेत का सैंड का पार्टिकल रख दिया यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर, ये छोटा सा सैंड जिसका वेट बहुत कम था, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो गैस का प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ गया। अल्टीमेटली यहाँ का प्रेशर कुछ P1 डैश हो गया। फिर मैंने एक और सैंड डाली, फिर प्रेशर कुछ P2 डैश हो गया, लेट्स से P1 डैश डैश हो गया। ऐसे करते करते मैंने वो जो ब्लॉक का मास था, जो M मास का ब्लॉक था, वो मैंने इतना एक एक सैंड पार्टिकल डाल डाल के धीरे 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 करके मैंने फाइनली सिस्टम का प्रेशर उस सैंड पार्टिकल्स डाल के कर दिया। बट ये सैंड पार्टिकल एक एक करके डाला, मैं एक एक करके डाल रहा हूँ। क्यों सर एक एक करके क्यों डाल रहा हूँ? बिकॉज मैंने प्रोसेस को इस तरीके से परफॉर्म किया कि भाई अगर आपको प्रोसेस को वापस रिवर्स करना हो तो आपको बस क्या करना बेटा, वो थोड़ी सी सैंड की पार्टिकल को हटा दो, आपका सिस्टम वापस अपने आप इनिशियल प्रोसेस में आ जाएगा। बिकॉज समझो बेटा क्या हो रहा है, प्रोसेस इतना धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चला कि कब गैस का प्रेशर चेंज हो गया। गैस का प्रेशर पहले P1 था, लेट्स से इमेजिन करते P1 वाज 2 atm एंड P2 इज 5 atm। तो आपने गैस का प्रेशर पहले कितना किया, 2.01 atm, फिर क्या 2.02 atm, फिर क्या 2.03 atm। ऐसे धीरे 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 करते करते आपने फाइनली गैस का प्रेशर क्या कर दिया, 5 atm। तो मैं क्या बोल सकता हूं क्या कि अल्टीमेटली सिस्टम तो हमेशा इक्विलिब्रियम में था। इनिशियल स्टेट से लेके बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट थी, हर एक स्टेट में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था। क्या कभी ऐसा लगा होगा सिस्टम को क्या मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा था, हर बार एक्सटर्नल प्रेशर बस थोड़ा सा तो बढ़ाया था। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था इट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू P गैस। वो हमेशा गैस के, नॉट P गैस, इनफैक्ट इंटरनल प्रेशर बोलूंगा, वो हमेशा गैस के इंटरनल प्रेशर के हमेशा बराबर ही था यार, थोड़ा सा ज्यादा था हमेशा। फिर गैस का प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ, फिर हमने एक सैंड डाली, फिर गैस थोड़ी कंप्रेस हुई, फिर थोड़ा गैस का प्रेशर हमारा P1 डबल डैश हुआ, 2.02 atm हुआ, फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, फिर 2.03 atm हुआ, और ऐसे धीरे 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 करते फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, P2 में। Now this type of process is known as रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता था। अगर वो छोटा सा सैंड पार्टिकल को हटा दूं, गैस वापस धीरे धीरे अपनी क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। ये प्रोसेस जो है हर टाइम पे इक्विलिब्रियम पे है, हर टाइम पे इक्विलिब्रियम पे है। हर टाइम पे पिस्टन बेटा इतना धीरे धीरे हिल रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि सिस्टम हिल रहा है। आप उस पिस्टन को ऑब्जर्व करोगे 1 घंटा लगेगा तो सर दिख ही नहीं रहा है कि पिस्टन नीचे जा रहा है, बिकॉज उतना धीरे जा रहा है कि आपको ऑब्जर्व ही नहीं होगा। This type of process is known as reversible process, and in case of reversible process each and every step is at equilibrium। हर टाइम पिस्टन बेटा एकदम स्टेशनरी है, आपको पता ही नहीं चलेगा बिकॉज इतना स्मॉल मूवमेंट हो रहा है कि आपको ऑब्जर्व ही नहीं होगा। तो बोल सकता हूं कि दैट पिस्टन इज एट इक्विलिब्रियम। जबकि इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस पिस्टन आपका सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में इक्विलिब्रियम में था, बीच में तो बता रही पिस्टन की हालत खराब थी, तेजी से हिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इस टर्म को इमेजिनेशन करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, ये टर्म आपके अंदर एक सेट हो जानी चाहिए, ये टर्म आपके अंदर एक सेट हो जानी चाहिए बेटा कि फाइनली हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, तभी आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है जहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अल्टीमेटली मैंने धड़ाक से तेजी से, अगर मेरे को गैस का प्रेशर P2 करना है तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर P2 कर दिया और गैस को तेजी से कंप्रेस कर दिया। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल। अगर मेरे को गैस को रिवर्सिबली कंप्रेस करना है तो मैं एक्सटर्नल प्रेशर को धीरे 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 बढ़ा रहा हूं और धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, फाइनली मैं एक्सटर्नल प्रेशर कहां तक ले गया, P2 तक ले गया और गैस को मैंने फाइनली P2 स्टेट में ले आया। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। दिमाग में सेट कर लो इस प्रोसेस को, दिमाग में जो वर्ड्स मैंने बोले इसको सेट कर लो, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अप्रोच करना है तो एक दिमाग में इमेज क्रिएट होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इरिवर्सिबल। सबको यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो मैं हैव ट्राइड माय वेरी बेस्ट कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए कि अल्टीमेटली प्रोसेस में क्या बोलते हैं। ठीक है, सो दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा है। अल्टीमेटली जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं सभी पॉइंट्स इन डिफरेंस में लिखे हैं, पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे, ये पॉइंट्स को आपको पढ़ना जरूरी है।
बट मैंने फाइनली आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमेज क्रिएट करी, प्रोसेस आपके दिमाग में क्रिएट हो जानी चाहिए, क्रिएट हो जानी चाहिए। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, जहां पे आप एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप गैस का प्रेशर को चेंज कर रहे हो। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और जब आपने प्रोसेस को तेजी से चेंज किया, एक्सटर्नल प्रेशर को तेजी से बढ़ाया, एक बार में गैस के P2 प्रेशर के बराबर कर दिया और गैस को तेजी से कंप्रेस कर दिया, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। Irreversible process are very fast process, whereas reversible process are very very slow process. I think आपको क्लियर है यहां तक? ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में आपको बताने के लिए, अब अल्टीमेटली क्वेश्चंस में हम कैसे पता करेंगे सर प्रोसेस रिवर्सिबल है क्या इरिवर्सिबल है? तो देखो बेटा, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बता पाएंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है क्या इरिवर्सिबल है। जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस बताने के लिए या तो क्वेश्चन में लिख देगा कि प्रोसेस इज परफॉर्म रिवर्सिबली, तो आपको समझ आएगा प्रोसेस को आप रिवर्सिबली कर रहे हो। अल्टीमेटली आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई अल्टीमेटली रिवर्सिबली और रिवर्सिबली करूंगा प्रोसेस को तो वर्क डन अलग होगा। एक बार मैं गैस को तेजी से कंप्रेस कर रहा हूं, पूरा लोड लगा दिया हूं, वर्क डन अलग होगा। एक बार गैस को धीरे 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 कंप्रेस कर रहा हूं, वर्क डन अलग अलग होगा। इन दोनों प्रोसेस में वर्क डन, इन दोनों प्रोसेस में हीट एक्सचेंज दोनों अलग अलग होता है। सबको समझने की कोशिश करो, बट अल्टीमेटली प्रोसेस आपको आना चाहिए, बिकॉज हम आगे जाके जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ना अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो वहां पे आपको प्रोसेस को रिवर्सिबली वर्क डन क्या होगा, इरिवर्सिबली वर्क डन क्या होगा, हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। इसलिए आपको रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, एक पिक्चर क्रिएट होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे करेक्ट मैनर पे। ठीक है, चलिए। सो अगर मेरे को आपको बताना है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, तो अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा है द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड रैपिडली, फास्ट, सडनली, डिस्टर्बेंस के साथ, सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, इट मींस ये सब वर्ड्स क्या समझाता है कि प्रोसेस कैसा आपका इरिवर्सिबल है, फास्ट, रैपिड, इरिवर्सिबल। अगर उसने क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है स्लोली, वेरी स्लोली, विदाउट डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस हो ही नहीं, सिस्टम में आपने खुद डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया, एकदम मीठा मीठा प्यारा प्यारा आपने चेंज किया, डिस्टर्बेंस ही क्रिएट नहीं किया। क्वासिस्टिकली, एक टर्म है क्वासिस्टेटिकली, क्वासिस्टिकली मींस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड वेरी वेरी स्लोली। क्वासिस्टेटिक मींस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड वेरी वेरी स्लोली, बहुत स्लोली परफॉर्म किया, दैट इज व्हाट मीन बाय क्वासिस्टैटिक, बहुत स्लो किया। इस सब टाइप के प्रोसेस के वर्ड्स आपको क्या बता देंगे कि सिस्टम में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और अब समझो बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, बहुत नेक्स्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। If isothermal and adiabatic process are performed against constant external pressure, अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो एक्सटर्नल प्रेशर कब कांस्टेंट है बताओ बेटा? पूरे कंप्रेशन के दौरान एक्सटर्नल प्रेशर कब कांस्टेंट था आपका? जब प्रोसेस कौन सा था, इरिवर्सिबल था। आपने एक्सटर्नल प्रेशर को P2 किया और पूरे कंप्रेशन के दौरान प्रेशर P2 था आपका। इट मींस आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, P2 कांस्टेंट था। इट मींस वो प्रोसेस कौन सा रहेगा आपका, इरिवर्सिबल। जबकि मैं प्रोसेस को अगर रिवर्सिबल ही करना है तो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा। पहले एक्सटर्नल प्रेशर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया 2.01, फिर गैस कंप्रेस हुई, फिर क्या 2.02, फिर गैस कंप्रेस हुई, फिर 2.03, फिर गैस कंप्रेस हुई। इट मींस जब जब मेरा एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, इफ पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज प्रोसेस कैसा होगा आपका, इरिवर्सिबल होगा। आपने एक्सटर्नल प्रेशर को लेट से P2 लिया, धड़ाके से दबा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर को प्रोसेस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रखा है, तभी तो गैस तेजी से कंप्रेस होगी। लेकिन आप एक्सटर्नल प्रेशर को धीरे 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 बढ़ा रहे हो। इट मींस जब आपका पी एक्सटर्नल वेरिएबल रहेगा, इट मींस वो प्रोसेस कैसा है आपका, रिवर्सिबल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए, फील में आना चाहिए, रटना नहीं है। रटोगे तो बेटा इन पॉइंट्स को आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। बट फाइनली अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर, अगर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को अलग अलग समझ पा रहे हो, तब जाके इन पॉइंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है आपको क्लियर करने की बहुत अच्छे से कोशिश करिए। एक बार रीड करिएगा तो आपको और क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। बट मैंने जिस वर्ड्स में आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करी है, आपके दिमाग में प्रोसेस की इमेज उस तरीके से बार क्रिएट होना जरूरी है, सोचिएगा जरूर। बाकी मैं क्वेश्चंस में आपको दोबारा इन सब वर्ड्स को यूज करके आपको वापस फील कराने की कोशिश करूंगा। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। अब क्या है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज क्या है सर? भाई ये वो क्वांटिटीज है जो फाइनली हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
जिसके लिए हमने इतने सारे बेसिक टर्म्स, बेसिक फंडेस आपको पता है, इतनी सारी चीजें समझाई आपको कि सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, ये सभी चीजें आपको जो मैंने बताई आपको, अब उस सब बेसिक्स के यूज में फाइनली अब हम कुछ क्या टर्म्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या चीजें हम अल्टीमेटली थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। तो बता दो बेटा, वर्क निकालोगे आप, सिस्टम में वर्क डन कितना हुआ, हीट कितनी एक्सचेंज हुई, इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी हुई, एंथैल्पी चेंज कितनी हुई, एंट्रोपी चेंज कितनी हुई, गिब्स एनर्जी चेंज कितनी हुई, ये सब टर्म्स हम निकालेंगे। और इसमें से ये जो 5 टर्म्स हैं, ये 5 टर्म्स आज फर्स्ट लॉ में डील कर लोगे आप। कौन कौन से? W वर्क, Q, डेल्टा U एंड डेल्टा H, इनको मैं फर्स्ट लॉ में आपको बता दूंगा। सेकेंड लॉ में हम एंट्रोपी की बात करेंगे, थर्ड लॉ में हम गिब्स एनर्जी की बात करेंगे। तो बेसिकली आपको एक तरह से एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए यार। अभी मैं सिर्फ 5 पैरामीटर्स में फोकस करूंगा। इनफैक्ट अब मैं आपको सभी पैरामीटर्स क्या होते हैं, अब W क्या होता है, Q क्या होता है, डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा H क्या होता है, पहले इन सभी पैरामीटर्स को आपको बता दूं, एंड देन फाइनली विल शिफ्ट टू द फर्स्ट लॉ, तब जाके आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। सबको यहां तक क्लियर? सबको यहां तक क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। अब वर्क से अपन आगे प्रोसीड करते हैं। सो अब चलो वर्क समझो बेटा। अब देखो, अब हम चैप्टर के कोर की तरफ पहुंच रहे हैं। अब फाइनली हम चैप्टर में हम घुसने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने बहुत बेसिक्स को सीखा है, पीवी क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, कर्व का इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो तो मैथमेटिकल चीज थी, बट अल्टीमेटली वो भी हमने सीख ली कि इंटर कन्वर्जन कैसे होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सो आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा अपन सीख रहे हैं चैप्टर को। तो लेट्स गो टू द अब नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेन पार्ट है चैप्टर का, कि अब क्या क्या चीजें हम चैप्टर में कैलकुलेट करने वाले हैं, किन किन वर्ड्स के साथ हम डील करने वाले हैं। सो एक एक वर्ड को पहले एग्जैक्ट लेवल में क्लियर करेंगे, एंड देन विल शिफ्ट टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जीरोथ लॉ क्या है, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको हर एक टर्म्स को पहले एग्जैक्टली क्लियर कर दूं। ठीक है, चलो फटाफट प्रोसीड करेंगे। सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम विद रेफरेंस टू सराउंडिंग। ये एक एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। हम अपने सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पीवी वर्क डन कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वर्क करने के खूब सारे तरीके हैं सर। मैं इलेक्ट्रिकल वर्क करूँ, मैं मैकेनिकल वर्क करूँ, मैं केमिकल वर्क करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अपन बहुत सारी तरह के सिस्टम में वर्क कर सकते हैं, बट हमारे सिस्टम में सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम कर वर्क डन रहेगा कि हम प्रेशर चेंज करने से वर्क डन कितना हो रहा है, दैट इज व्हाट मीन बाय वर्क डन। सो हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क से डील करेंगे। चलो सर, बहुत अच्छी बात। फाइनली वर्क डन आपका डिफाइंड हुआ है, याद हो जाना चाहिए। वर्क डन इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है उसका इंटीग्रेट कर दो, दैट इज योर वर्क डन। ये फॉर्मूला आपके मन तन धन में याद हो जाना चाहिए। इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं आपको अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला बनाऊंगा, या फिर आपको एक तरह से फॉर्मुलेस को मैं फील कराऊंगा कि फाइनली फॉर्मुलेस को कैसे आपको याद रखना है। बट आपके दिमाग में वर्क डन का ये फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट लेवल में क्लियर होना चाहिए कि वर्क डन इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी। वो जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा रहे हैं ना, उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज कितना आया, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन। कि आपके पास एक सिस्टम है, यहाँ पे अपने गेट से ये गैस का प्रेशर है पी गैस, ठीक है, और ये सिस्टम है। तो आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज पी एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल है। इस पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट कितना वॉल्यूम में चेंज आया, लेट्स से दिस वॉल्यूम इज डीवी, दैट इज द वर्क डन। ठीक है, सो पी एक्सटर्नल डीवी, व्हाट इज पी एक्सटर्नल? इट इज एक्सटर्नल प्रेशर जो कि वर्क कर रहा है सिस्टम पे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रेशर। सो इट इज माइनस टाइम्स ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, दैट इज योर वर्क डन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब वर्क डन में ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। तो आप बताइए बेटा, पी एक्सटर्नल तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, प्रेशर है, क्योंकि अगर मेरा गैस एक्सपैंड करी मींस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में वी फाइनल बड़ा है, एक्सपैंड करना मींस फाइनल वॉल्यूम बड़ा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है। अगर फाइनल वॉल्यूम बड़ा है इट मींस डेल्टा वी हमेशा पॉजिटिव आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे जो भी, बट डेल्टा वी हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज लिमिट्स में फाइनल वॉल्यूम लिमिट ज्यादा होगी, इनिशियल वॉल्यूम की लिमिट कम होगी। इट मींस वी फाइनल वी इनिशियल से ज्यादा है तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, पी एक्सटर्नल पॉजिटिव है, तो वर्क डन कैसा आएगा आपका, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो डब्ल्यू इज नेगेटिव। सो एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका यूज क्या है, बस सीखेंगे अपन, धीरे धीरे इसका यूज सीखेंगे। सर आपके मन में डाउट आएगा, सर ये क्या है, इसका यूज क्या है? जब क्वेश्चंस में आओगे ना तब आपको काम आएंगे। अभी सब की पॉइंट्स के फॉर्म में आपके सामने हैं। अगर कंप्रेशन हो रहा है, गैस का कंप्रेशन हो रहा है,
गैस कंप्रेस हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन हमेशा वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो गैस कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं गैस कंप्रेस। कंप्रेस होगी मींस वी फाइनल छोटा होगा एज कंपेयर टू वी इनिशियल, तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा टर्म आते ही इट इज फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा टर्म आते ही मींस डेल्टा मींस फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा डेल्टा वी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव, तो वर्क डन उस केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं अपन। यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क की कौन कौन सी यूनिट्स आएंगी सर? वर्क की बहुत सारी यूनिट्स आएंगी, बिकॉज वर्क डन में आपके प्रेशर और वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन है। इट मींस एक यूनिट तो आपकी एटीएम लीटर आएगी। सब प्रेशर का वॉल्यूम एटीएम, प्रेशर का यूनिट एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, तो लीटर एटीएम। सर बार लीटर भी हो सकता है कि प्रेशर का यूनिट बार और वॉल्यूम का यूनिट लीटर, बार लीटर भी हो सकता है। यस सर। प्रेशर का यूनिट आप सॉरी वर्क डन आपका जूल्स में भी आ सकता है, जब ये दैट इज माय एसआई यूनिट, जब आपका प्रेशर किस में हो, आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो, और वॉल्यूम आपका किस में हो, क्यूबिक मीटर में हो, दैट इज माय एसआई यूनिट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बेसिकली पास्कल में हो, तब आपका वर्क डन जो भी आएगा जूल्स में आएगा। अल्टीमेटली अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आएगी, जो कि मैं आपको फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लेट से लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। हमारी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आएगी डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा फिजिक्स में कि अल्टीमेटली आप दोनों क्वांटिटीज को जब ऐड करते हो तो दे शुड हैव सेम यूनिट्स, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा सर आपने 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर से ऐड किया तो आप 111 मीटर बोल दोगे क्या? 1 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर तो आपकी 11 मीटर बोल दोगे क्या? नहीं, आपको पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आप बोलोगे सर 0.1 मीटर, सो 1 प्लस 0.1 इट इज 1.1 मीटर। सो व्हेन यू एडिंग द टर्म्स आपको उनको सेम यूनिट्स में रखना होता है, अदरवाइज आप ऐड नहीं कर सकते। जब आप दो टर्म्स को ऐड करो जिसके पास यूनिट्स हैं, मैथमेटिकली 1 प्लस 100 इक्वल्स टू 101, बट अगर उसमें यूनिट आ गई तब आपको ध्यान देना है। तो बेटा इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, आप जब Q, डेल्टा U, W सब टर्म्स को ऐड करोगे तो आप सभी को सेम यूनिट्स में रखोगे। यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन सेम यूनिट्स। ध्यान रखो मेरा बोलने का पर्पस, इन सभी को आपको सेम यूनिट्स में रखना पड़ेगा। जनरली आपको 90% क्वेश्चंस में आपको प्रेशर एटीएम में बार में देगा, वॉल्यूम लीटर में देगा। नहीं, 90% क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। इट मींस आपका जो यूनिट है एटीएम लीटर या बार लीटर में आएगा आपका आंसर। समझने की कोशिश, आपको 90% क्वेश्चंस में प्रेशर एटीएम लीटर में, मतलब वॉल्यूम प्रेशर एटीएम में वॉल्यूम लीटर्स में, या फिर प्रेशर बार में वॉल्यूम लीटर्स में। अल्टीमेटली 90% क्वेश्चंस में आपको ये एटीएम लीटर में आंसर आएगा वर्क डन। बट क्यू, डेल्टा यू ये सब टर्म्स आपको देता है जूल्स में या कैलोरीज में। कंफ्यूजन हो रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा? आपने वर्क डन निकाला मेहनत करके, लेकिन वो आया एटीएम लीटर में, लेकिन क्यू यू दे रखा था आपको जूल्स में। अल्टीमेटली आपको सबको सेम यूनिट्स में लाना है। सो बेस्ट पार्टी सबको आप जूल्स में कन्वर्ट कर लो। तो ध्यान रखो ये इंटर कन्वर्जन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत काम का है कि 1 एटीएम इक्वल्स टू 1 एटीएम लीटर इक्वल्स टू 101.325 जूल्स। डेरिवेशन बता सकता हूं बट लेट्स से अभी हमको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है कि 1 एटीएम लीटर इक्वल्स टू 101.325 जूल्स। तो अगर आपको लेट्स से इसका आंसर आया 5 लीटर एटीएम वर्क डन, तो इंटू 101.325 कर देना, तब जाके वर्क डन आपका जूल्स में कन्वर्ट होगा। तब जाके क्यू भी जूल्स में दिया तो आप उसको ऐड और माइनस कर पाओगे, तब जाके आंसर में आपको जूल्स में लिखना तो जूल्स में कन्वर्ट कर पाओगे। सिर्फ वर्क डन पूछा है तो हो सकता है आप आंसर लीटर एटीएम में पुटअप कर दो, चल जाएगा। हो सकता है ऑप्शन में आपको जूल्स में दिया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट आपको सिर्फ अगर वर्क डन पूछा है तो टेंशन नहीं। बट आपको वर्क डन निकाल के फाइनली आपको डेल्टा यू डब्ल्यू ये इक्वेशन यूज करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इनफैक्ट इस चैप्टर में यू शुड बी अवेयर ऑफ द यूनिट्स, बी अवेयर ऑफ द यूनिट्स। सो आपको लीटर एटीएम कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 101.325 जूल्स, जिसको अप्रॉक्सीमेटली मैं अपने कैलकुलेशन बेटा मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, इसको 101 ले लेता हूँ, 101 जूल्स, और मेरा और मन करता है अप्रॉक्सीमेशन लेने का तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 ले लेता हूँ यार। 101 और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना ही फर्क पड़ जाएगा यार आंसर में। अल्टीमेटली मेरी मेहनत, मेरी कैलकुलेशन तो बच गई कि मैं बैठ के कैलकुलेशन करूंगा 10 मिनट इसी वेस्ट कर दूंगा, इससे बेटर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो बेटा ये मेरा यूज है एग्जाम टाइम में। अल्टीमेटली एग्जाम टाइम में बेटा जो ऑप्शंस देते हो आपको बहुत क्लोज नहीं होते हैं, अच्छा खासा फर्क होता है, इतना अप्रॉक्सीमेशन आपका चल जाता है। और जब आपकी बुक्स के एनसीईआरटी के आंसर देखोगे तो भी आपका इतना अप्रॉक्सीमेशन चल जाएगा। आपका आंसर आगे 21 आंसर 20, एग्जामिनर कंसिडर कि हाँ इसने करेक्ट सॉल्व किया है, अप्रॉक्सीमेशन के कारण आंसर ऊपर नीचे आया है। 1 बार लीटर इक्वल टू
वन जो बार लीटर है दैट इज इक्वल्स टू 100 जूल्स, 1 बार लीटर इक्वल्स टू एग्जैक्टली 100 जूल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। एंड 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। अब 1 कैलोरी भी 4.18 जूल्स होता है, बट अगेन अप्रोक्सीमेशन के लिए 4.2 जूल्स ले लेते हैं अपन। सो ये थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन आपको लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन, जो कि आपको बहुत काम करेंगे। आई थिंक सबको क्लियर हुआ मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा। अब वर्क डन से जब निकालोगे वर्क डन के फॉर्मूले से, पी एक्सटर्नल डीवी से, तो आपको वर्क डन एटीएम लीटर है, बार लीटर में आएगा। बाकी सब टर्म्स आपको जूल्स में दे रखेंगे, तो आपको उसको भी जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको एटीएम लीटर को बार जूल्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 101.325 बार लीटर से इंटू 100, कैलोरी से 4.2। आई थिंक सबको यहां तक क्लियर है, सबको यहां तक क्लियर है। देखो बेटा ये सब टर्म्स वो हैं जो आप गलतियां करोगे, इसलिए यहां फोकस कर रहा हूं। अदरवाइज मैं चाहता था सीधे फर्स्ट लॉ में जंप करूं और वहीं पे थोड़ा थोड़ा बता दूं, बट अल्टीमेटली आपकी गलतियां नहीं सुधरेंगी। अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो तो अल्टीमेटली मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी गलतियां कम से कम हो बेटा। हम फर्स्ट लॉ तो समझते हैं सर, लेकिन जब सॉल्व करते हैं आंसर नहीं आता। कैसे आएगा भाई, तेरे दिमाग में उसमें यूनिट्स का कचरा तो खत्म ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां पे वर्क डन देखो बेटा मैं क्या लिखने वाला हूं। वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वर्क डन क्या होगा, सभी बच्चे यहां पे ध्यान देना। जब मैं प्रोसेस को रिवर्सिबली कर रहा हूं, तो आपने क्या बोला था, प्रोसेस को जब रिवर्सिबली कर रहा हूं तो मेरा पी एक्सटर्नल हमेशा वेरिएबल था, एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा वैरी कर रहा था बेटा। गैस को मेरे को 2 एटीएम से 5 एटीएम लाना है, तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर पहले क्या 2.01 एटीएम, फिर थोड़ी बाद गैस 2.01 में, फिर क्या 2.02। तो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर तो बार बार वैरी कर रहा है। क्या विद टाइम मेरा एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट था, क्या नहीं था। समझो बेटा, अगर मैं प्रोसेस को रिवर्सिबली कर रहा हूं सो देन एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपका चेंजेस सो दैट सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एट ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। तो आप प्रोसेस को इतना धीरे 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 कर रहे थे, आपने एक्सटर्नल प्रेशर क्या 2.01 दबाया, 2.02 दबाया, अल्टीमेटली आप एक्सटर्नल प्रेशर विद टाइम चेंज कर रहे हो। क्या वो कांस्टेंट है, नहीं, वो विद टाइम चेंज हो रहा है। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वो वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। इट मींस प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो जो मेरे को वर्क डन डिफाइंड है, वर्क डन इज डिफाइंड एज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। सिंस ये पी एक्सटर्नल इज अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल वैल्यू है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी, समझो बेटा यहीं पे लिख रहा हूं, इट कैन नॉट बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, आउट फ्रॉम इंटीग्रल। अब ये पार्ट सर आपको पढ़ा होगा फिजिक्स में, थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं हम, कि जब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, अगर y फंक्शन ऑफ x है तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आता। अगर y कांस्टेंट है 5 2 3 4 तो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपने सीखा है। तो एक वर्क डन कांस्टेंट नहीं है, तो फाइनली मेरा रिवर्सिबल वर्क डन, अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन लिखूंगा तो इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। इसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। ये मेरा फॉर्मूला रहेगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकालने का। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकालूंगा तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। लेकिन अगर मेरा प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया, तो बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, आपका एक इंटरनल प्रेशर है गैस का P2, सॉरी लेट्स से 2 एटीएम, एक्सटर्नल प्रेशर है 5 एटीएम। तो आपको गैस का आपने एक्सटर्नल प्रेशर क्या किया, फटाके से 5 एटीएम लगाया और तेजी से गैस को कंप्रेस कर दिया। इट मींस पूरे प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर तो आपका कांस्टेंट रहा, वो हमेशा 5 एटीएम ही था। जब तक आपने गैस को कंप्रेस किया तब तक आपका एक्सटर्नल प्रेशर 5 एटीएम कांस्टेंट था। क्या वो चेंज हो रहा था? पूरे प्रोसेस में, पूरे कंप्रेशन में एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा 5 एटीएम था। इट मींस एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया था, आपका कांस्टेंट हो चुका था। कांस्टेंट था, इट मींस वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो वर्क डन जो मेरा डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, सिंस now this p external is constant throughout the process, ये मेरा प्रोसेस में पूरा कांस्टेंट रहा, therefore it can be taken out of integral। वो इंटीग्रल के बाहर आ सकता है कि नहीं, बिकॉज कांस्टेंट है। तो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, therefore इरिवर्सिबल वर्क डन में जब लिखूंगा IRR, तो मेरा p एक्सटर्नल बाहर आ गया।
डीवी का इंटीग्रेशन हुआ। भाई डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी, तो इंटीग्रल आएगा तो बेटा फॉर्मूला लिखूंगा बेटा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। तो एक तरह से लिख सकता हूं कि भाई ये मेरा वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल है। भाई कितना सिंपल हो गया फॉर्मूला, आपका पी एक्सटर्नल इंटीग्रल के बाहर आ गया, बिकॉज आप एक्सटर्नल प्रेशर तेजी से लगा रहे हो, एक बार में P2 लगाया, गैस को कंप्रेस किया, एक्सटर्नल प्रेशर वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं हो रहा था, हमेशा कांस्टेंट था, तो एक्सटर्नल बाहर आया, पी एक्सटर्नल बाहर आया, डीवी का इंटीग्रेशन बी हो गया, वी हो गया, V2 माइनस वी किया, फाइनली पी एक्सटर्नल V2 माइनस वी हो गया। ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करना, हम अलग अलग प्रोसेस में डील करेंगे, अलग अलग प्रोसेस में इरिवर्सिबली, अलग अलग प्रोसेस में रिवर्सिबली वर्क डन में अलग अलग निकालूंगा, बट एक सामने आपकी पिक्चर तो क्लियर हो रही है कि दोनों को हम किस तरीके से डील करेंगे। फाइनली इसका वे आपके सामने समरी है कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, पी एक्सटर्नल हमेशा वैरी करता है वॉल्यूम के साथ साथ, थोड़ा सा वॉल्यूम दबा, एक्सटर्नल प्रेशर भी आपने थोड़ा सा और चेंज किया, फिर और चेंज किया और चेंज किया, तो हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। जबकि अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ गया, डेल्टा वी से वॉल्यूम V2 माइनस वी क्या हो गया, डेल्टा वी, तो वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये रही आपके सामने समरी। आई थिंक काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है बेटा, तभी आप चैप्टर को फील कर पाओगे, तभी आप चैप्टर को फील कर पाओगे, अदरवाइज आप फील नहीं कर पाओगे। इन चीजों को आप थोड़ा सा फील भी करना स्टार्ट करो। आप सोचो कि रट्टा मारेंगे बैठ के, चलो आंख बंद कहीं रट्टा मारे, भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे। रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल को थोड़ा सा फील करो और तब जाके वर्क डन को एक बार फॉर्मुलेस को डराइव करो, खुद ट्राई करो, आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सो आज अपन यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। कुछ चीजें और बताऊंगा वर्क डन के लिए, देन विल शिफ्ट टू क्यू। दो तीन टर्म्स और है जिसको नेक्स्ट क्लास में अपन कवर अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास को पूरी कोशिश करूंगा कि मैं लाइव लाऊं यार। आई एम जस्ट वर्किंग विथ माई सम इशूज आर कमिंग आउट विद माई सिस्टम और इंटरनेट, जिसको मैं रिजॉल्व करके तुरंत लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। सो अगेन सर केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 5 है, आज हमारा स्पेशल क्लास है, सभी बच्चे प्लीज कनेक्ट हो जाएं, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी चीजें टॉपिक सीख रहे हैं अपन। ठीक है, सो वी हैव अ स्पेशल क्लास जो कि अगेन इट इज ऑल्सो अ फ्री क्लास। ठीक है, सभी बच्चे इस फ्री क्लास का उपलब्ध उठाएं, फायदा उठाएं, सीखें यार, मजा आएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। सो अगेन हमारी डेली बेसिस में यूट्यूब में इसी पर्टिकुलर चैनल में क्लासेस होती हैं राइट फ्रॉम 9 AM, जहाँ पे हमारी बायोलॉजी क्लास स्टार्ट होती है, फिर मैथ्स, देन केमिस्ट्री, जिसके लिए मैं आता हूँ रोज आपको 11 बजे, केमिस्ट्री पढ़ाने में आ रहा हूँ आपको रोज 11 बजे, 11 AM डेली, फिर 12 बजे हमारे फिजिक्स। ये हमारी 11th स्टैंडर्ड की टाइमिंग्स है। देखो बेटा कितना कुछ कर रहा है ना अकेडमी, कि आप एक बार बैठ गए चेयर में बैठ के तो आपके लिए अल्टीमेटली 3 घंटे का आपके लिए सामने क्लास है। सेम 12th स्टैंडर्ड की क्लास, जैसे 1 बजे क्लास खत्म हुई हमारी, 1 बजे हमारी 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस स्टार्ट, जो कि अगेन राइट फ्रॉम 1 PM टू 5 PM कंटिन्यूएशन बेसिस में क्लास विदाउट एनी ब्रेक इट। देन ऑल्सो वी हैव अ KVPI ऑल्सो, हम डेली बेसिस में हम KVPI की पास्ट ईयर क्वेश्चन या KVPI की प्रैक्टिस करते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और समहाउ आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। सो वी हैव KVPI क्लासेस ऑल्सो, जिसकी हमारी 10th 11th स्टैंडर्ड की सुबह और 12th स्टैंडर्ड की शाम को रहती है। इसकी टाइम टेबल में कुछ चेंजेस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट करा दूंगा कि हमने टाइम टेबल में क्या चेंजेस किया KVPI के। सो विल अपडेट यू। एंड ऑन संडे वी हैव मैराथन फॉर द KVPI क्लासेस, हम संडे को मैराथन रखते हैं जहाँ कंटिन्यूएशन बेसिस में फटाफट आपकी क्लासेस चलती रहती हैं, जिसको आप पूरी दिन भर हमारी KVPI की क्लासेस होती हैं जहाँ पास्ट ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सभी बच्चे इस टेलीग्राम पे इस चैनल को ज्वाइन कर लो यार। यदि इस चैनल से हम आपको बता पा रहे हैं कि फाइनली हम कौन कौन सा सेशन कल प्लान कर रहे हैं, यार आपका टाइम टेबल भी तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कल का मेरा टाइम टेबल कैसा ऑक्यूपाइड है, तो ये चैनल तो आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको चैनल पूरा अपडेट करा रहा है हम कैसे कैसे क्लासेस को ले रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर ले, दैट इज livedaily.me/chat। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप अनअकैडमी प्लस में आते हो यार, सर क्या फायदा होगा यार, सर यूट्यूब में तो सिखा रहे हो आप, पहली बात यूट्यूब में आपके डाउट्स क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, हम हर चीज़ें कवर यूट्यूब में नहीं करते हैं यार। अल्टीमेटली अगर आपको हर चीज़ों को कवर अप करना है, आपको सीखना है, सो यू हैव टू कम टू अनअकैडमी प्लस, जहाँ पे आपकी DPP, आपकी शीट्स, आपकी क्वेरीज, आपको सभी कुछ अनअकैडमी प्लस में कवर होता है। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस, जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंट बेसिस में लाइव क्लासेस हैं। यू कैन इंटरैक्ट विद एजुकेटर, आप मुझसे इंटरैक्ट कर पाओगे। सर कैसे कर पाएंगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यू कैन राइट समथिंग, जो कि क्वेश्चन टैब में बुक्ड हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। और जब मेरा मन किया, मैंने इस क्वेश्चन टैब को देखा, आपके सामने क्वेश्चन पुट अप हो गया, मैंने आपका क्वेश्चन का जो डाउट था, आपकी जो क्वेरी थी, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर ली। एक तरह से मैंने आपके साथ हमारा कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेट हुआ यार, पूरी क्लासरूम वाली फीलिंग नहीं आ रही। एक तरह से आपको लगेगा नहीं कि आप अपने एजुकेटर से बहुत दूर बैठे, आप लगेगा आपको अनअकैडमी एजुकेटर के साथ आप साथ में ही हो आप।
हाँ जी। सो वी हैव लाइव पोल्स, क्लास में पोल क्रिएट कर देंगे अपन, क्लास में क्वेश्चन देंगे, देखेंगे आप क्लास में क्या रैंक है यार, अरे वाह मजा आ जाएगा यार, क्लास में ही पता चल जाएगा कि आप कौन से रैंक में स्टैंड करते हो। दैट इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस। टेस्ट सीरीज होती हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस मीन्स आपके मन में जो भी कोई डाउट आए, अल्टीमेटली हम हर चौथी क्लास सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। आप क्लास में पूछ सकते हो, बट हर चौथी क्लास सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन मीन्स स्पेसिफिकली आपके सिर्फ डाउट्स के लिए बैठे हैं अपन। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बच्चों को देखा हूँ बहुत सारे अनाशन आपके डाउट्स आते हैं, जो मैंने टर्म्स यूज नहीं किए वो भी डाउट्स आ जाते हैं, सर ऐसा होता तो क्या होता। अभी थॉट्स आपके अंदर आती हैं, अल्टीमेटली थॉट्स को आपको में खत्म करना है, फिर आपके थॉट्स को आपको एक रास्ता देना है कि अल्टीमेटली आप गलत डायरेक्शन सोचना है, आपको इस डायरेक्शन सोचना है। और उसके लिए यार आपको अनअकैडमी प्लस में आना पड़ेगा कि आप मुझसे पे इंटरैक्ट कर पाओ। इफ यू वांट टू इंटरैक्ट विथ मी सो यू हैव टू कम टू अनअकैडमी प्लस, जिसके आपके अंदर मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, सर ऐसा भी तो हो सकता था, आते हैं बेटा मेरे पास। मैं भी जब छोटा था मेरे अंदर भी थॉट्स आते थे, डाउट्स आते थे, बट जब तक वो सामने वाले टीचर ने मेरे को जैसे ही क्लियर किया, खत्म हो गया। उस दिन के बाद उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई कि हाँ इस डायरेक्शन में सोचना है आपको, तब जाके आप चैप्टर में आपकी ग्रिप बनती है, आप बोलते हो कि हाँ मेरे को पूरा चैप्टर समझ में आ गया। और वो कैसे पॉसिबल है, यू हैव टू कम टू अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो एंड ज्वाइन मी ऑन प्लस। प्लस में आओगे तभी ऐसा पॉसिबल है आपके साथ, ठीक है। सो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आर वर्किंग विद अनअकैडमीज। इंडिया के कोने कोने से, कोटा से, जिनका नाम सुना था हमने, आज उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी घर बैठ के। सोचो भाई, ना तो आपको कोटा जाना पड़ रहा है, ना तो आपको बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, ना तो आपको रेंट देना पड़ रहा है, आप घर में बैठ के कोटा के बेस्ट एजुकेटर्स आप यहाँ पढ़ रहे हो, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आप यहाँ पढ़ रहे हो, जिनका सिर्फ नाम सुनते थे हम पेपर्स में, बुक्स में, आज उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। सो कैसे ज्वाइन करें सर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, पुट अप योर डिटेल्स, जितने भी डिटेल्स आप उसको फटाफट डाल दो उसमें, एंड यू कैन ज्वाइन फॉर द अनअकैडमी सीबीएसई 11th एंड 12th। हमारे और भी कोर्सेज दिखेंगे आपको, बट लेट्स अगर आपको अनअकैडमी सीबीएसई 11th 12th में आना है, जहाँ पे हम लोग की क्लासेस ले रहे हैं, यू कैन ज्वाइन एंड अगेन यू हैव डिफरेंट मंथ्स पैकेजेस, 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 24 months, ऐसे अलग अलग पैकेजेस हैं। अल्टीमेटली यार हमको एक महीना आके कुछ वैसे टाइम पास करके थोड़ा जाना है यार, 3 महीना आके टाइम पास करके थोड़ा जाना है। एक महीना तब आते हैं आपकी लेक्चर, अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक है मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको वही टॉपिक बस सीखना है, तो आपके लिए एक महीना समझ में आता है कि हाँ इस महीने सर ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तब काम का है। बट ऐसा तो है नहीं यार, हमको तो पूरी 11th सीखनी है, हमको तो पूरी 12th सीखनी है सर। हमारे वहाँ पे सर कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं हो पाते, तो हमको यहाँ पे आपसे सीखना है, आपको तभी तो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू कम टू अनअकैडमी प्लस, जो कि 2 ईयर का कॉस्ट आपको पड़ेगा अराउंड 22,500। ध्यान रखना ये डिस्काउंटेड प्राइस है, इनकी ओरिजिनल प्राइस है 25,000, और ये डिस्काउंटेड प्राइस कैसे पड़ेगी भाई, जितने बच्चे लाइव बैठे सुन रहे हैं, कैसे पड़ेगी भैया, सर आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, जिसका कोड का नाम है AKC Live। सो डू यूज दिस कोड AKC Live टू गेट डिस्काउंट्स, ठीक है। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देगा इनका, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। यस, सो डू यूज दिस कोड टू गेट द डिस्काउंट। फटाफट डिस्काउंट लो, मजा लो, पढ़ाई स्टार्ट करो यार, लेट मत करो, और बहुत लेट हो गया अपने को यार, इतना एफर्ट्स दे रहे हैं आपके अभय सर, आप अभय सर के साथ कनेक्ट हो तो आपको समझ में आ गया सर अभय सर आपके लिए और भी कितनी तैयारी कर रखे हैं, आपके लिए कितने फैंटास्टिक कोर्सेज ला रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस ला रहे हैं, जिससे आपके चैप्टर में ग्रिप और अच्छी बन रही है, क्लास में डिस्कशंस होते हैं तो और क्लैरिटी आती है, ठीक है। सो 1 ईयर का कॉस्ट आपको पड़ेगा, अगर 1 ईयर का लेना चाहते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 13,500। अगेन इट इज ऑल्सो अ डिस्काउंटेड प्राइस, इसकी ओरिजिनल प्राइस आपकी 15,000 है, ठीक है। बट अगेन यू हैव टू गेट, अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस कोड AKC Live टू गेट द डिस्काउंट्स फ्रॉम अनअकैडमी, ठीक है। सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू बी ऑन अनअकैडमी प्लस, देखूंगा, मजा आएगा आपको पढ़ाने में और मजा आएगा, ठीक है। चलिए, सो आपको मजा आया तो अनअकैडमी के इस चैनल को, अनअकैडमी CBSE 11th एंड 12th को ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो यार, शेयर करो, शेयर करने में कंजूसी मत करो, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे रोज लाइव क्लासेस होती है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की, कि उनको भी तो बताओ यार इतना कुछ हो रहा है अनअकैडमी में, अगर उनको अपडेटेड नहीं तो उनको बताइए, लिंक शेयर करो, समाओ उनको समझ में आएगा हाँ यार यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, उनको मजा आएगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सो अपना फायदा नहीं करो, अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स का भी फायदा करो। सो लेट देम ऑल्सो शेयर देम चैनल, ठीक है। बेल आइकन दबा दो एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द क्लास। सो हमारे और भी चैनल्स हैं, JEE, नीट, 11th एंड 12th, 9th एंड 10th, आप सभी चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर डिमांड्स, ठीक है। वो भी लाइव क्लासेस डेली बेसिस में कंडक्ट करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे, सर जो सीखा तो सीखा, साथ में इस कोड को लगाना ना भूलें, दैट इज AKC Live। ये कोड आपको याद रखना है टू गेट योर सब्सक्रिप्शंस एंड इट विल गिव यू द डिस्काउंट्स एंड इट विल लेट मी नो कि यार मेरे साथ कौन कौन से बच्चे कनेक्ट हुए हैं, यार कौन से बच्चे जो अभय सर से प्रोहित होकर आज क्लास में ज्वाइन किए। सो मज़ा आता है उन बच्चों के नाम को देख के, बहुत मज़ा आता है, ठीक है।
सो डू यूज दिस कोड एंड ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस। हम अनअकैडमी प्लस में आप लोगों के लिए बहुत शानदार कोर्सेज ला रहे हैं, जिससे हम आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो आज यहाँ से अलविदा लूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सो बाय बाय।